नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। दौसा जिले की पंचायत समिति बसवा ग्राम पंचायत मुही के सरपंच पंकज कुमार शर्मा ने ग्राम वासियों को नव वर्ष मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी ग्राम पंचायत की समस्याओं और विकास के कार्यों के बारे में चर्चा की। आइए जानते हैं संवाददाता विराट राय के साथ सरपंच पंकज कुमार शर्मा के अपने विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत मुही पंचायत समिति बसवा जिला दौसा। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज कुमार जी शर्मा। तो आज इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या इनका राजनीतिक परिचय है। अगर बात करें पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सरपंच साहब, बात करें पहले तो आपके राजनीतिक परिचय की। राजनीति में कितने टाइम से हो अपने? मैं पिछले लगभग 7 सालों से समाज सेवा का काम कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके मैंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। और भारतीय जनता पार्टी में मैं भाजपा युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रहा। अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का मेन बॉडी का मंडल अध्यक्ष हूँ और जनता की सेवा करते हुए, समाज सेवा करते हुए मुझे गांव वालों ने एक सेवा का मौका दिया, उसको अच्छी तरह से सफलतम करने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जी। तो जैसे कि बात करें, सरपंच साहब है जो राजनीति से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, 7 साल से सक्रिय राजनीति में भी हैं। अगर बात की जाए तो सरपंच साहब बीजेपी के अंदर मंडल अध्यक्ष के पद पे भी रहे हुए हैं, सदस्य भी रहे हुए हैं, पार्टी के अंदर कार्यकर्ता भी रहे हुए हैं। तो सरपंच साहब, बात करें अपनी ग्राम पंचायत स्तर की, आपको ऐसी सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर हमें जनता यहाँ से सरपंच बनाती है तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे? ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं, एक्चुअली हमारी जो ग्राम पंचायत है उसमें एक युवाओं की दृष्टि से और युवाओं के दृष्टिकोण से जिन युवा भाइयों ने युवाओं ने जो सरपंच बनाया, ये इसमें महती भूमिका मैं मेरे युवा साथियों को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। इस पूरी मेहरबानी एक बड़े युवाओं की है, पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा और उसी के माध्यम से मैं आज ग्राम पंचायत में सरपंच के पद पर हूँ। और शायद रियल में बसवा पंचायत समिति का सबसे युवा सरपंच ग्राम पंचायत मुही का होने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। जी। जैसे कि सरपंच साहब, बात करें, हमने ग्राम पंचायत समिति बसवा के अंदर पूरी कवर की है ग्राम पंचायतें। तो युवा पीढ़ी की बात करें तो युवा के अंदर सरपंच भी आप हो। बात की जाए, आपके युवा हैं जो हमने भी चुनावी टाइम के अंदर देखा, युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, चुनाव प्रसार के अंदर भी खूब मेहनत की, खूब आपके साथ में वो ग्राम पंचायत का दौरे पे भी रहे। और अगर बात की जाए युवा पीढ़ी के अंदर नशे की प्रवृत्ति की, तो अपनी ग्राम पंचायत मुही के अंदर नशे की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? नहीं, यहाँ पे ज़्यादातर युवा नशे से ज़्यादा ग्रस्त नहीं है और हमें अभी एक अभियान भी चलाया है कि नशा मुक्त मुही। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हर मन से हम बोलते हैं, हर कार्यक्रमों में, चाहे गणतंत्र दिवस हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो, जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उनमें हम बोलते हैं कि भाई नशा छोड़ो, और उसमें लोग प्रेरित भी हो रहे हैं और ऐसा कर भी रहे हैं। जी। तो सरपंच साहब, आज पूरा राजस्थान, अपना पूरा भारत देश देख रहा है आपको, ग्राम पंचायत जिले के युवा भी आपको देख रहे हैं। नशे से दूर रहने के लिए आप एक खुद सरपंच होने के नाते और पूरे अपने युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या सुझाव देना चाहोगे नशे से दूर रहने के लिए? देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि आज 2022 का अंतिम दिन है और नव वर्ष में सभी युवा जो हैं नशे से दूर रहें। मैं खुद भी किसी भी तरह का कोई ना तो नशा करता हूँ, ना यहाँ तक कि सुपारी तक भी नहीं खाता। क्या बात है। और किसी तरह का कोई शौक नहीं करता। और मैं सभी को प्रेरणा देना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि नशे की लत को छोड़ें, अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार को और अपने समाज को आगे बढ़ाने के नई दिशा में नई सोच के साथ काम करें। जी। तो सरपंच साहब, बात करें अपने अगले मुद्दे की ओर, बात करते हैं अपने शिक्षा के स्तर की। अपनी ग्राम पंचायत मुही की अगर बात की जाए तो शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है? देखिए, मेरी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर काफ़ी उच्चतम स्तर पे है। और यहाँ पर अब की बार भी जैसे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम हुआ मेरी ग्राम पंचायत में, तो लगभग 21 से 30 लड़कों के बीच में यहाँ पर ग्रुप डी में भी जो मुंबई से रिजल्ट आया, अभी 2-4 दिन पहले जो रेलवे का रिजल्ट आया, उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी युवाओं ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके और ग्राम पंचायत का परचम लहराया है। और यहाँ पर ज़्यादातर युवक बहुत शिक्षित हैं और ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं। क्या बात है। तो सरपंच साहब, देखा जाए अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बालिका शिक्षा काफ़ी स्तर पे पीछे चल रही है। तो अपनी मुही की बात की जाए तो मुही का क्या स्तर है? मुही में बालिकाएं पढ़ने में बहुत अव्वल स्तर पर हैं और काफ़ी गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और बहुत सारी
बेटियां तैयारी भी कर रही हैं, और उसके लिए मैंने अभी ग्राम पंचायत में अभी एक लाइब्रेरी का मैं बनाने का पूरा प्रयास भी कर रहा हूँ, और कुछ ही समय वो बन करके तैयार भी हो जाएगी। क्या बात है। तो ये है कि युवाओं के लिए एक सौगात की बात है। और अगर बात की जाए, सरपंच साहब का कहना है कि मैं लाइब्रेरी की भी सुविधा मुहैया करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारी ग्राम पंचायत स्तर के जो बच्चे हैं उनको बाहर ना जाना पड़े, बांदी कोई वगैरह जगह पे ना जाना पड़े, हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर रह के वो लाइब्रेरी का लाभ उठा सकते हैं। तो सरपंच साहब, इस सोच के लिए हमारी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर बात की जाए सरपंच साहब, अपनी ग्राम पंचायत की लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, सबसे बड़ी कमी किस चीज़ की आ रही है? पेयजल की वास्तव में समस्या है, लेकिन अभी जो ईसरदा का पानी है वो मेरी ग्राम पंचायत में भी कल परसों ही मेरे को पता चला है कि पटवारी जी ने भी कल परसों फ़ोन किया था कि अपन को जगह एक्वायर करवानी है। तो ईसरदा का पानी निश्चित रूप से ग्राम पंचायत में पहुंचेगा, उससे काफ़ी हद तक सहूलियत मिलेगी। और वैसे जेजेएम में मेरे 2 ग्राम हैं, राजवास और कुंडजा टोली, 2 गाँवों की समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है, और दो गाँव बच रहे हैं, उनमें मुख्य रूप से अभी ईसरदा का पानी सब जगह पहुंचेगा। ग्राम पंचायत स्तर से भी अभी फिलहाल 10 से 11 हैंडपंप और एकल पॉइंट मिक्स में करके हमने अभी जहाँ पर आवश्यकता थी वहाँ पर करवाए हैं जी। तो सरपंच साहब, एक हमने काफ़ी सरपंचों से जब हम मिलते हैं तो एक बात भी सामने आती है, काफ़ी सरपंच हमें बताते हैं कि साहब कभी ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि हम कहीं जयपुर वगैरह अपनी ग्राम पंचायत के काम के लिए भी हमें जाना होता है, कोई रास्ते में ऐसा फ़ोन आ जाता है कि सरपंच साहब आज मेरे एग्ज़ाम की लास्ट डेट है, आपके साइन होने बहुत ज़रूरी हैं। तो कभी आपने भी ऐसा कभी हुआ, आपको वापस आना पड़ा अपने युवाओं के लिए, अपने ग्रामवासियों के लिए? देखिए, अगर चरित्र प्रमाण पत्र इन चीज़ों की इनको युवाओं को आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मैं चरित्र प्रमाण पत्र पर जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो 5 से 10 लेटर पैडों पर सिग्नेचर करके चरित्र प्रमाण पत्र का पूरा परफॉर्मा भर के मैं घर पर छोड़ के जाता हूँ, ताकि किसी को भी आवश्यकता पड़े तो वहाँ के अपना नाम भर के वो उपलब्ध करवा सकता है। क्या बात है। तो सरपंच साहब की एक सोच भी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि मैं अपनी लेटर पैड पे सभी 10-12 लेटर पैड छोड़ के जाता हूँ कि हमारे ग्रामीण हैं उनको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो सरपंच साहब, बात करें, एक काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही एक परंपरा है जिसे अपने सीएम साहब और पीएम साहब ने भी एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। आज अपनी ग्राम पंचायत स्तर की बात करें मुही की, तो मृत्यु भोज की क्या स्तर है? जब से राज्य सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नियम निकाला है उसके बाद मेरी ग्राम पंचायत में एक भी, मेरे ख्याल से आज तक एक भी मृत्यु भोज नहीं हुआ। ये बड़े सौभाग्य होते हैं। सभी लोग समझदार हैं, सभी शिक्षित लोग हैं, उन लोगों ने इस चीज़ से पीछे हटने का पूरा फैसला बना लिया है। सभी लोग बहुत अच्छे स्तर से इस काम में जुटे हुए। हमारी पूरी टीम, चाहे यहाँ का पटवारी हो, चाहे सरपंच मैं खुद हो, चाहे यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सभी चीज़ का ध्यान रखते हैं, लोगों को प्रेरित करने का कार्य करते हैं, और ये हमने लगभग समूल नष्ट कर दिया है इस चीज़ को। तो सरपंच साहब, बात करें, जैसे कि आपके 2-2.5 वर्ष भी पूर्ण हो गए हैं अपने सरपंची पद पे, तो बात की जाए विकास कार्यों की, ऐसे सबसे बड़े आपने क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं? आज अपनी ग्राम पंचायत मुही के भी जनता आपको देख रही है, बांदीकुई और पूरा जिला आपको देख रहा है, क्या कहना चाहोगे अपने विकास कार्यों को लेकर? विकास कार्यों के लिए हमने जहाँ भी जितने भी जो रोड पिछले 30-40 सालों से जो बंद पड़े हुए रास्ते थे उनको हमने चालू कराने का कार्य किया। चाहे हमें उसमें किसी का विरोध लेना पड़ा हो, हमारे सामाजिक भाइयों का विरोध लेना पड़ा हो, चाहे हमें किसी भी स्तर तक लड़ाई लड़नी पड़ी हो, हमने जितने भी बंद रास्ते थे उनको पूरी शिद्दत के साथ में खुलवाया है। और आगे भी जितने भी कोई ऐसे काम जो पेंडिंग पड़े हैं, पिछले कार्यकालों में नहीं हो पाए, उन कार्यों को हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। जी, क्या बात है। तो सरपंच साहब, नव वर्ष भी आ रहा है, गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है, मकर संक्रांति भी आ रही है, तो अपने आने वाले आगामी गणतंत्रता दिवस पे, नव वर्ष पे अपने देशवासियों को, अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि पहली बात तो आप सभी को नव वर्ष की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी एक नए सोच और नई उम्मीद के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और किसी भी तरह के व्यसन से, नशे से दूर रहें, और अपने प्रगति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। जहाँ पर भी मेरी आवश्यकता हो किसी भी तरह की, तो मैं पूरे ग्राम पंचायत के नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए जहाँ भी किसी भी तरह की आवश्यकता होगी उसके लिए हम 24 घंटे 7 दिन तैयार हैं। क्या बात है। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत के मुही के वर्तमान सरपंच पंकज कुमार शर्मा, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों के बारे में अवगत करवाया। तो सरपंच साहब, अपनी तरफ से कोई सुझाव, कोई राय देना चाहते हो? किस चीज़ के लिए? जैसे कोई भी किसी भी प्रकार की राय वगैरह, जैसे आपने पर्यावरण के लिए भी एक प्रयास किया, तो वो हमारा मुद्दा जो छूट गया उसके लिए कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ, पर्यावरण के लिए हमने किया भी, हमने 3000 फलदार पौधे हमें हमारी ग्राम पंचायत में चारागाह विकास से लगवाए, जिसमें एक सोलर युक्त पंप और उसके लिए गार्ड का रूम, और 35 बीघा भूमि में फलदार पौधे जिसमें नींबू के पेड़ हैं, अपने बेर हैं, आम हैं और बीलपत्र हैं। इस तरह के लगभग 2000 से ज़्यादा पेड़ हमने उसमें तैयार किए हैं। 3000-2000 पेड़ हैं। अब जितने जीवित रह पाएंगे, हालांकि प्रयास पूरा है कि सारे पेड़ अपने अच्छी वृद्धि कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं,
अब लेकिन फिर भी जितने पेड़ बच पाएंगे लगभग 2,500 से 2,000 के बीच में पेड़ उसमें निश्चित रूप से तैयार हो जाएंगे। और आने वाले समय में ग्राम पंचायत को लगभग 40 लाख रुपए पर ईयर की इनकम निजी आय होगी, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत किसी भी जगह पर न किसी एमएलए के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता पड़ेगी, न किसी एमपी के सामने, और खुद के निजी से किसी भी तरह का काम करवा सकती है ग्राम पंचायत। क्या बात है। तो सरपंच साहब, आज अपने 9,000 प्लस सरपंच भी आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि देखो, एक इनकम सोर्स की अगर बात आ जाती है तो ग्राम पंचायत के लिए जो सहयोग के लिए आपने जो इनकम सोर्स की एक बात रखी है, तो वो उनके लिए क्या कहना चाहोगे हमारे सरपंच भाइयों से? पूरी ग्राम पंचायत के सरपंच भी आज आपको देख रहे हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि अपन को प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जितनी क्वालिटी के साथ हो काम कराने चाहिए और निजी आय के स्रोत बढ़ाने चाहिए, ताकि हम किसी असहाय व्यक्ति को भी मदद कर सके, उस मद में से पैसा उठा करके किसी बेचारे गरीब कन्या के पीले हाथ करने में सहयोग कर सके, किसी गरीब का मकान बनाने में सहयोग कर सके। इस तरह के सहयोग अपन कर सके, इस तरह की अपन को व्यवस्थाएं बनानी चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले सरपंचों के लिए, ताकि ये एक मिसाल हो और लोग आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं, नई पीढ़ी जो इस चीज़ से आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पिपलांतरी का एक उदाहरण देखा उस समय सोशल मीडिया पे, काफ़ी अच्छे उन सरपंच साहब ने पालीवाल जी ने बहुत अच्छा काम करवाया और वो एक प्रेरणा का स्रोत है। और उन्हीं की तरह मैं काम करवाना चाहता था, और बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे कार्यकाल में लगभग 35 बीघा जमीन पर फलदार पौधे वगैरह लगाने का मुझे सौभाग्य मिला। उसके लिए हमने काफ़ी संघर्ष भी किया, खनन माफियाओं से भी लड़े, भू माफियाओं से भी लड़े, और लड़ झगड़ करके हमने किसी भी तरह से संघर्ष करके उसको आज बहुत अच्छी स्थिति में कर दिया। क्या बात है। तो ये है युवा संघर्ष, युवा सरपंच के साथ में आज हमारी मुलाकात हुई। देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल में, आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो इसी तरह हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। मिलते हैं एक नई ग्राम पंचायत के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।